से लोगों को कोटेक्स में अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसका कारण ये है ना कि आप लोग बेसिक बेसिक डिटेल छोड़ देते हो। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक डिटेल छोड़ देते हो और मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा कौन से बेसिक डिटेल आप छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता, फुल रजिस्ट्रेशन नहीं होता, अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, फिर आप डिपॉजिट भी कर देते हो जिसकी वजह से आपका डिपॉजिट भी नहीं, विड्रॉल भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते ही आप कोटेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम में आपको अपनी कंट्री का नाम डाल देना है। ठीक है, कोई भी कंट्री अपना होगा उसका नाम डाल देना है। सेकंड वाले पैर में करेंसी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, करेंसी पैर कोई भी आप चुन सकते हो। ठीक है, जैसे यूएसडी चुन लिया आपने या आईएनआर चुन लिया। मेनली मैं आईएनआर प्रेफर करता हूँ तो मैं आईएनआर चुन रहा हूँ। फिर इसके बाद आप ईमेल आईडी डाल देना, फिर पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर देना जो आपको अच्छे से याद रहे। ईमेल आईडी का पासवर्ड मत डालना, बहुत लोग ईमेल आईडी का ही पासवर्ड डालने लगते हैं, तो ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, आप एक क्रिएट करना। फिर 2 कन्फर्मेशन मांगेगा, एक मोर देन 18 का और एक और कन्फर्मेशन। ये दोनों कन्फर्मेशन देने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। ठीक है, पूरा अच्छे से, और पासवर्ड आप भूलना मत। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपको। ठीक है, ये इंटरफेस पे आते ही आपको सीधा जाना है अकाउंट पे। अकाउंट कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अकाउंट दिख रहा होगा। अकाउंट पे क्लिक करते ही, ठीक है, अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। ठीक है, मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है तो मैं वापस से एक अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपके लिए बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, फोटो के बाजू में आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड है, बट वहाँ पे आपको अनवेरीफाइड आ रहा होगा अभी, है ना। आपको उसको वेरीफाइड में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको उसके नीचे दिख रहा होगा कॉलम, कॉलम के अंदर आपको निकनेम दिख रहा होगा। तो मैंने द ट्रेडिंग टिक डाला है, मेरे चैनल का नाम। आप कोई भी निकनेम आपका डाल सकते हो। सेकंड कॉलम आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, कोई भी नाम जो आपका हो वो आपको इसके अंदर भरना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा लास्ट नेम, लास्ट नेम में आपका सर नेम। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें आपका आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप डालना। ठीक है, कोई और मत डालना, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना, उसके नीचे ईमेल आईडी। ये सबसे मेन है जहाँ पे आप बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड दिखा रहा होगा, जहाँ मेरे को वेरीफाइड दिखा रहा है वहाँ पे आपको अनवेरीफाइड दिखा रहा होगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपका ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, जो ईमेल आपने स्टार्टिंग में डाला था कोटेक्स की तरफ से, वहाँ पे एक ईमेल आ गया होगा, वेरीफाइड के लिए ईमेल आ गया होगा। आप अपना ईमेल ऑन करो। ठीक है, वही ईमेल जो आपने स्टार्टिंग में डाला है। फिर इसके बाद वहाँ पे ना कोटेक्स का एक ईमेल होगा, उसको क्लिक करना। फिर उसके अंदर ना कन्फर्मेशन के लिए एक क्लिक होगा, वो क्लिक करना। ठीक है, तो आपका ईमेल जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड ईमेल दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से करना। फिर इसके बाद आपका वापस इंडिया ऑब्वियसली। फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है एड्रेस में। लोग एड्रेस ऐसे डालते हैं जैसे पूरा का पूरा वही लिख देंगे अपना। ठीक है, पूरा एड्रेस नहीं लिखना होता है। ठीक है, कॉमा, स्पेस, फुल स्टॉप ये सब तो यूज़ करना ही नहीं होता है। अगर आपने ये सब यूज़ किया तो आपका जो ये वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एड्रेस में। आप सिंपली जो स्टेट में हो वो स्टेट लिख दो, है ना, जो सिटी में हो सिटी लिख दो, बस इतना ही लिख दो। आप पूरा कॉमा फुल स्टॉप डाल के रूम नंबर ये चौल नंबर ये रोड नंबर ये सब मत लिखो। सिर्फ इतना ही लिख दो, जो स्टेट में स्टेट, जो सिटी में वो सिटी, और विदाउट स्पेस। स्पेस आप डालने जाओगे ना तो यहाँ पे एक ही चीज़ लिखो, कुछ भी लिख दो। जो सिटी में हो सिटी लिख दो, मुंबई में हो तो मुंबई लिख दो, बस। आप ज़्यादा वो मत करो। फिर उसके बाद आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे सेव दबा देना एक बार आप, फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाएगा। मेरा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है और आपका नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आधार कार्ड जो है आपका वो लगेगा। आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। आपको 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है 2 चीज़ों में। एक, ई आधार कार्ड नहीं लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करता ई आधार कार्ड। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल आपका जो आधार कार्ड है वो रखना पड़ेगा, हार्ड कॉपी। सेकेंड चीज़, आधार कार्ड मुड़ा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक करते वक्त लाइटिंग आ गई, ये हो गया, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और बहुत लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड अपडेट के लिए दिए होते हैं, तो उनका जो पुराना आधार कार्ड है वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी वो अपलोड कर सकते हैं। एक बार ये आपका आधार कार्ड और फर्स्ट फ्रंट साइड का जो आधार कार्ड है ना, वो अच्छे से विदाउट फोल्ड और विदाउट ज़्यादा लाइटिंग वो अपलोड करना।
ठीक है। और आजकल बहुत लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आधार कार्ड अपलोड करते ही ना ये कनेक्शन लॉस दिखाता है, ठीक है, अंडर प्रोसेस या कनेक्शन लॉस ऐसा दिखाता है। वो आप जैसे ही वो अपना पूरा स्लाइड को हटा देना, स्लाइड को हटाते ही वापस लॉगिन करना, तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको वेरीफाइड दिखेगा आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपके फ़ोटो के बाजू में वेरीफाइड दिखने लग जाएगा, ठीक है। वेरीफाइड दिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वेरीफाइड हो गया, अब आपको डिपॉजिट में जाना है। ऊपर आपको दिख रहा है डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजेक्शन, ट्रेड्स, अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के अंदर हम लोग ने ये पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। आप डिपॉजिट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डिपॉजिट के, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो अगर आप ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही डिपॉजिट पे जाना, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही डिपॉजिट पे जाना, और ये वेरीफाइड होने के बाद आप डिपॉजिट पे आ जाओगे इस तरीके से। डिपॉजिट पे आते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन है, बाइनेंस पे, यूएसडी थ्रेटा, ठीक है, TRC20, ERC20 आपको दिख रहा होगा। मेनली इंडियंस यूज़ करते हैं यूपीआई, ठीक है, बट बाइनेंस पे ये सब में यूएसडी से आपको अगर डिपॉजिट करना है तो आप उससे कर सकते हो। ये पूरा करने के बाद आपका वेरीफाइड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट, वेरीफाइड अकाउंट पूरा कंप्लीट। अब ये अगर आपको समझो आप न्यू ट्रेडर हो और आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने क्या काम किया है, आपके लिए ना एक पब्लिक ग्रुप भी बना दिया है मैंने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, एक पब्लिक ग्रुप का, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे, डेली ट्रेड करते हैं और डेली अच्छा प्रॉफिट लेकर जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है। और अगर आपको अकाउंट बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आपकी, या फिर पुराने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, कोटेक्स टीम से मेरी बातचीत होती है, तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इतना सब बताने के बाद आपका अकाउंट अच्छे से वेरीफाइड हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है। दैट्स फॉर द डे, डू सब्सक्राइब।